Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking even harder. I hope कि आप लोग चीज़ों को गहराई से समझ रहे हैं, जैसे मैं आपको हर लेक्चर में एक बार बताता हूँ, क्योंकि सोचना सबसे पहले ज़रूरी है बेटा, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी। क्वेश्चन करना ज़रूरी है। आज हम RLC जो हमने लास्ट टाइम सर्किट में उनको स्टडी किया था कि एसी को अगर रेजिस्टेंस के साथ लगाते हैं तो क्या होता है, एसी को अगर इंडक्टेंस के साथ लगाते हैं तो क्या होता है, और एसी को अगर हम कैपेसिटर के साथ लगाते हैं तो क्या होता है। हम उसका एक बार रिकैप लेते हैं और आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। रेजिस्टेंस अकेला लगा होगा तो क्या होता है, इंडक्टर अकेला लगा होगा तो क्या होता है, कैपेसिटर अकेला लगा होगा तो क्या होता है, उनके करंट कैसे फाइंड करने हैं। यस बेटा, बाद में ये आरएलसी तीनों इकट्ठे भी लगेंगे, लेकिन आज का लेक्चर उनको अकेले अकेले स्टडी करने के लिए है। तो आपको पहले इनको अकेले अकेले ही डील करना आना चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से डील करना आ गया बेटा, फिर आरएलसी सर्किट काफी आपको इजी लगेगा। ओके, तो एक बार पहले आरएलसी का बिहेवियर हम देखते हैं। तो हमने टेबल बनाया था बेटा लास्ट लेक्चर में, बस की मेन चीजें लिख रहा हूं, सारी नहीं लिखूंगा बट मेन चीजें। आर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। आपने लगाया बेटा रेजिस्टेंस किसके साथ, एसी के साथ, इसमें करंट फ्लो करेगा। आपकी वोल्टेज है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना आएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो करंट है बेटा इंडक्टर के रेजिस्टर के अंदर, करंट जो होगा, ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं रिपीट करूंगा। आपने वोल्टेज लगाई ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो करंट आएगा बेटा वो भी ऑल्टरनेटिंग आएगा, सेम फ्रीक्वेंसी का, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी कई बार ये पूछ लेते हैं, कई बार हमने सोचा नहीं होता कि क्या है, हमको लगता है ऑब्वियस है, लेकिन कई बार उसमें बेटा जब एग्जाम में अंडर प्रेशर आता है तो फिर समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। अब देखो बेटा, जितना ओमेगा वोल्टेज का है उतना ही ओमेगा करंट का है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो जिस फ्रीक्वेंसी की आपने वोल्टेज लगाई, करंट भी उसी फ्रीक्वेंसी का फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के थ्रू। और ओमेगा टी सेम है। ओमेगा टी क्या होता है बेटा, ये होता है फेज, यानी कि जिस वोल्टेज का जो फेज होगा वही फेज करंट का भी होगा। एंड आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट की वैल्यू होगी बेटा ई नॉट बाय आर, या आपके आई नॉट की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं अगर इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आपका हो गया इंडक्टर। मैंने आपको बताया है इसको इंडक्टर भी बोल सकते हैं, इंडक्शन कॉयल भी बोल सकते हैं, चोक कॉयल भी बोल सकते हैं, सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं, राइट। तो आपने इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, इंडक्टर एल, राइट। अब बेटा इसका आपने वोल्टेज अप्लाई किया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें करंट क्या आएगा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो पाई बाय टू पीछे होता है, पाई बाय टू लैग करता है, किससे, वोल्टेज से। ओके, अब आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आई नॉट की वैल्यू होगी ई नॉट बाय एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैसे निकालना है एक्सएल को, एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी किसकी यूज होगी बेटा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, राइट। एफ इज द फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्स में, और ओमेगा क्या होता है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर में क्या होगा, मान लो ये कैपेसिटर है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ, सी, राइट। तो आपकी वोल्टेज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो करंट आएगा बेटा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसमें करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करेगा, पाई बाय टू। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अगर आपको बेटा लैग और लीड को अच्छे से समझना है तो आप इसका फर्स्ट लेक्चर, इससे मतलब सेकंड लेक्चर ऑफ एसी आप चेक करो, इससे पिछले वाला लेक्चर जो प्लेलिस्ट में है आप उसको देखो अच्छे से। क्योंकि अगर आपको टर्म सुन के लगता है कि ओके मेरे को फील नहीं आई, तो आपको वो टर्म जाके वापस समझनी चाहिए।
परफेक्शन इज द की, आपको परफेक्ट होना है बेटा, राइट। परफेक्शन इज द की, परफेक्शन के लिए आप ट्राई करो कि मुझे एक एक वर्ड, एक एक चीज के बारे में अच्छे से पता हो। ओके, अब बेटा आई नॉट कैसे निकलेगा? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी। अब एक्स सी क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। एक्स सी इज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एंड एक्सी की वैल्यू क्या होती है बेटा? एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी या 1 बाय 2 पाई एफ सी। इस तरीके से हम एक्सी को फाइंड करेंगे। अब बेटा ये फॉर्मूले लगा के हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेट अस सी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये टेबल आप जब भी न्यूमेरिकल्स करने बैठते हो आरएलसी के, सबसे पहले टेबल बनाओ ताकि आपके पास फॉर्मूले सामने एकदम से आ जाए। बेटा न्यूमेरिकल्स करते करते ही आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे होंगे, राइट। कहीं सोचते हैं पहले कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन बेटा कुछ चीजें आप न्यूमेरिकल्स करते करते भी सीखोगे। आप जितने भी न्यूमेरिकल करो, देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, राइट। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं। ओके, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? an alternating EMF E equals to 20 root 2 sine 100 pi t plus pi by 3 is applied to an inductor of 1 by pi millihenry. Find the equation of the current. ये क्वेश्चन है बेटा। अब ध्यान से समझना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये ईएमएफ दिया रखा है और आपको दिया है इंडक्टर की इंडक्टेंस यानी कि 1 बाय पाई मिली हेनरी। अब ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द करंट, राइट। अब हमें पता है सबसे पहली चीज हमें निकालना है बेटा आई नॉट। आई नॉट कैसे निकलेगा? आई नॉट होता है, अभी हमने लिखा बेटा ई नॉट बाई एक्सएल, यानी कि मुझे एक्सएल चाहिए। अब एक्सएल कैसे निकलेगा? एक्सएल होता है बेटा ओमेगा इंटू एल। क्या ओमेगा दिया इन्होंने? यस, इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन इक्वेशन के अंदर से आपको ओमेगा निकालना आना चाहिए। ओमेगा क्या होता है बेटा? टी का कोफिशिएंट। टी का कोफिशिएंट जो है वो ओमेगा होता है। याद करो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन ओमेगा यानी टी का कोफिशिएंट 100 पाई हो गया। ओके, एल कितना दे रखा है? 1 बाय पाई मिली हेनरी यानी कि 10 रेज टू द पावर माइनस 3। मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, तो पाई कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 0.1 है, 0.1 ओम। एक्सेल हेनरी में नहीं होगा बेटा, एक्सेल तो रिएक्टेंस होता है तो ये ओम में होगा। सो 0.1 ओम आ गया। तो अब हम करंट निकाल लेते हैं अपना। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या होता है बेटा? साइन थीटा का कोफिशिएंट। तो 20 रूट 2 अपॉन एक्सेल कितना आ गया? 0.1। सो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 रूट 2 एम्पियर। ये बेटा आई नॉट आया है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, इन्होंने हमसे कुछ और पूछा है। इन्होंने पूछा है कि आप इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन क्या होती है? आई इक्वल्स टू आई नॉट, कोई बोलेगा सर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। नहीं बेटा, यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन जो भी इसका फेज है। अब इसके अंदर ओमेगा टी अकेला नहीं है, प्लस पाई बाय 3 भी दिया हुआ है। ये पूरा फेज है बेटा। मैंने आपको बोला था साइन ऑफ थीटा जो पूरा एंगल होता है वही फेज होता है। जो करंट होगा वो इससे पाई बाय 2 पीछे होगा, इस फेज से। यानी कि इक्वेशन क्या आएगी? 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3
माइनस पाई बाय 2, राइट। तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट कितना है 200√2 साइन 100 पाई टी। अब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा पाई बाय 6, यानी कि बन गया बेटा माइनस पाई बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करो, 6 एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस 3 तो माइनस पाई बाय 6। तो ये आपका रिजल्ट आएगा बेटा आई इक्वल टू आई नॉट साइन, बेटा बस मेन चीज ध्यान रखनी है, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 इन एन इंडक्टर। यानी कि ये जो वोल्टेज है बेटा ये पूरा फेज है, अगर ये पाई बाय 3 नहीं होता तो सीधा दिस माइनस पाई बाय 2 होता, तो पूरे एंगल में से पाई बाय 2 माइनस करना है। इस फेज से ये 90 डिग्री पीछे है तो इसमें से माइनस होगा बेटा पाई बाय 2, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। लेट अस ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, an AC voltage of 100 volt is applied to a capacitor of 20 microfarad and current which flows is 0.628 ampere. Find the frequency of the applied AC. आप पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। अब क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एसी वोल्टेज है 100 वोल्ट। बेटा जब भी आपको एसी वोल्टेज दी जाती है आपको याद रखना है वो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल वोल्टेज होती है। ये जो आपकी 100 वोल्ट है ये ईवी है सीधा, अगर कुछ और मेंशन नहीं किया हुआ बेटा वो ईवी स्पेशल लिख के नहीं देंगे, पीक वैल्यू लिख के देंगे और आपको एवरेज वैल्यू भी लिख के देंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो वो सीधा वर्चुअल वैल्यू है, यानी कि ईवी की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट। ओके, और क्या दिया है, इसको हमने कैपेसिटर के साथ लगा दिया बेटा, मतलब हमारा सर्किट कुछ ऐसा है बेटा। अभी हम सिर्फ अकेले कंपोनेंट कर रहे हैं, अकेला रेजिस्टेंस, अकेला कैपेसिटर, अकेला इंडक्टर। बाद में हम तीनों को सीरीज में लगाएंगे, इकट्ठे करके करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले इसको डील करते हैं। ईवी आ गया 100 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है इन्होंने, आईवी दिया हुआ है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ बेटा, तो बाय डिफॉल्ट वो वर्चुअल वैल्यू होती है 0.628 एम्पियर। ओके, ईवी दे रखा है, आईवी दे रखा है। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से बेटा एक्सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आईवी क्या होता है कैपेसिटर के अंदर सर, ईवी अपॉन एक्सी। तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई, ईवी अपॉन आईवी। अब बेटा एक्सी क्या होता है 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी इक्वल्स टू ईवी कितना हो गया बेटा आपका 100 वोल्ट, और आईवी कितना हो गया 0.628। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सी क्या आता है। मुझे क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एसी, यानी एफ चाहिए मुझे, तो एफ को उधर ले आते हैं बेटा। तो कितना बन जाएगा 0.628 अपॉन 2 इंटू पाई 3.14 इंटू सी। सी कितना दिया है 20 माइक्रोफैराड, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 100, 100 भी नीचे आ गया बेटा इधर, इंटू 100 इक्वल्स टू एफ। तो ये आ गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेट अस सी इसको कैसे सिंप्लीफाई करें बेटा। ये 1 2 3 3 जीरो हो गए, तो 10 टू द पावर -3 तो सीधा ही बन जाएगा, तो इसका 1000 आप ऊपर ले जाओ, 0.628 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू
3.14 इंटू 2, मैंने इसके सारे जीरो कॉम्पनसेट कर दिए हैं। वैसे बेटा कैलकुलेशन तो आपको अपने तरीके से करनी ही चाहिए, राइट। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसमें इसको डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दूंगा, एक डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होते ही, यानी कि मुझे एक 10 नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डेसिमल राइट शिफ्ट किया है, राइट। इससे क्या होगा, आप मुझे दिख रहा है कि ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे बेटा सीधा। तो ये 100/2 आ गया बेटा, 100/2 एफ आ गया, यानी कि 50 हर्ट्ज। तो आपका आंसर आ गया बेटा, एसी की जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, राइट। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा हल्के हल्के क्वेश्चन से ही आप मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हो। इसको समझना है, कैलकुलेशन भी करनी है अच्छे से, ध्यान से। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन EMF E equals to 100 sin 100 pi t is applied to a resistor of 20 ohm. Find the equation of current. Find the equation of the current. आपको वोल्टेज दे रखी है बेटा, और उसको आपने किसके साथ लगा दिया है, रजिस्टर के साथ लगा दिया है। ओके, तो आप इसका छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये और ये आपको दे रखा है E, आपको करंट निकालना है बेटा। अब रजिस्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, रजिस्टर के अंदर जो आपका करंट है उसका फेज वही होता है जो वोल्टेज का होता है। तो बेटा आई नॉट इक्वल टू कितना आ गया, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय आर। तो आई नॉट इक्वल टू कितना हो गया, ई नॉट कितना है 100 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 20, कितना आ गया बेटा 5 एम्पियर। तो आई नॉट की वैल्यू आ गई सीधा 5 एम्पियर। देखो ई नॉट क्या होता है बेटा, साइन थीटा का कोफिशिएंट, एंड आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 20, तो 100/20 5 एम्पियर आ गया। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, बन के आई इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी। इसमें ना बेटा कुछ पाई/2 ऐड करना है, ना ही माइनस करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो फेज में होता है, किसके साथ, वोल्टेज के साथ। ओके गुड। बट इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। अगर सर इसी में ही यहां पर मान लो प्लस कुछ होता, पाई/3 होता, तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना, नहीं बेटा सेम फेज, ये पूरा एंगल, इसलिए मैं बोलता हूं ये पूरा एंगल फेज होता है, राइट। तो यही आपको यहां पे लिखना है, जब करंट मैक्सिमम होगा तभी वोल्टेज मैक्सिमम होगी, तो वो तभी पॉसिबल है अगर थीटा सेम हो। ओके बेटा, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और बेटा एक और चीज आपको बताता हूं, जब आप पढ़ रहे होंगे कई बार आपको बहुत मजा आएगा। हाँ वो मोमेंट्स बड़े रेयर होते हैं, बट फिर भी आते हैं बेटा, सबकी लाइफ में आते हैं। तो बेटा उस मोमेंट को पकड़ लेना कि यस मजा आ रहा है, अभी मैं देखता हूं मुझे किस चीज को करने में मजा आ रहा है, राइट। तो आप उसको पकड़ना, वो चीज को अच्छे से समझना, उस चीज से आप उसको, क्योंकि पढ़ना तो है ही है बेटा, पढ़े बिना तो कुछ नहीं है। आपको एक्सीलेंट बनना है किसी भी फील्ड के अंदर तो पढ़ के ही बनोगे। तो आप बस वो मूवमेंट्स देखा करो, अच्छा हाँ इसमें मजा आ रहा है, तो पहले मैं आज इसको अच्छे से कर देता हूँ। उसको करके ना आपको बड़ा अच्छा फीलिंग आएगा, आपके दिल में आएगा अच्छा जब ये मुझे इतने अच्छे से आता है तो क्यों नहीं ये भी आए। तो बट ऐसे कर करके आप धीरे धीरे करके आप कुछ चीजों में बहुत अच्छे हो गए, कुछ चीजों में अच्छे हो गए, मतलब जो कई चीजों में आप एवरेज हो गए, राइट, लेकिन ज्यादातर चीजों में जो है आप अच्छे हो जाओगे। ओके, लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। what is the reactance of a 25 microfarad capacitor, 25 microfarad capacitor at 400 hertz
ओके, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इन्होंने एक्सी पूछा है। रिएक्टेंस मतलब बेटा रिएक्टेंस में दोनों आ जाते हैं, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एज वेल एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटर दिया है तो ये रिएक्टेंस में किसकी बात कर रहे हैं, एक्सी की। एक्सी कैसे निकलेगा, 1/2πfc। पुट कर दो बेटा वैल्यू 1/2π। फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है, 400। सी कितना है बेटा, 25 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6। ओके, लेट अस सी इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2π400 इंटू 25 10⁻6। तो बेटा 2 0 गए थे, 4 बन जाएगा। तो 10⁻4 यानी 100,000 राइट, 10,000 हो गया। तो कितना हो गया, 25 इंटू 400, 2π इंटू 100। बेटा कैलकुलेशन मत देखो, मेरा अपना तरीका है करने का, वो आप खुद कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगता है। मैं बड़े सिंपल तरीके से करता हूँ, हर एक का अपना मेथड होता है। आप इफ योर मैथ्स इज गुड मे बी यू कैन सॉल्व इट इन लेसर टाइम। 50/π ओम। तो ये आपकी रिएक्टेंस आ गई कैपेसिटर की इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, राइट। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन करने से ये हो जाता है, यस शायद ये क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में, लेकिन ये कहीं किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट होने वाला है। तो आपको हर एक छोटे छोटे नट्स बोल्ट सारे के सारे अच्छे से फिक्स होंगे, तभी मशीन अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें भी अच्छे से सीखनी है। ओके, at what frequency of AC a capacitor of 5 microfarad will have a reactance of 1000 ohm। ये क्वेश्चन है। एट विच फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की कितनी फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो 1000 ओम होगी। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा। XC इक्वल्स टू 1/2πfc। XC कितना दे रखा है बेटा, 1000 ओम, इक्वल्स टू 1/2π फ्रीक्वेंसी पूछा है। C कितना हो गया, 5 माइक्रोफैराड, 5 इंटू 10⁻⁻6। तो F को उधर ले जाओ बेटा। F इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2π इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000। तो 10⁻³ हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा बेटा। तो 100/π आ गया, इतने हर्ट्स। जब एसी सोर्स की बेटा इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो आपका जो कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैराड का, ये आपको 1000 ओम ऑफर करेगा रिएक्टेंस, राइट। ओके बेटा याद रखना, रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जबकि आपकी रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। जो रेजिस्टेंस है बेटा वो सिर्फ ओहमिक रेजिस्टेंस होती है, यानी कि वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगी, जबकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। an alternating EMF E equals to 200√2 sin 100t, 200√2 sin 100t is connected to a 1 microfarad capacitor, through an AC ammeter। बेटा इसको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो इससे डर नहीं जाना है। बेसिकली एसी एमीटर,
बेटा याद रखना है, एसी एमीटर जो होता है वो वर्चुअल वैल्यू की रीडिंग देगा, मतलब उसके अंदर जो करंट की वैल्यू आएगी जब आप देखते हो। बेटा डीसी में तो कांस्टेंट करंट होता है, एक ही करंट होता है ना, उसका कोई वर्चुअल वैल्यू है ना एवरेज है। लेकिन एसी में मैंने बताया 3 वैल्यू होती हैं, पीक, एवरेज, वर्चुअल। तो जब एसी एमीटर लगाया जाएगा, आप अगर अपने घर में वोल्ट मीटर लगाओगे वो 220 वोल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो बेटा एसी वोल्ट मीटर होगा। डीसी वोल्ट मीटर तो एसी वोल्टेज मेजर ही नहीं कर सकता, वो तो जीरो रीडिंग देने वाला है, राइट। याद रखना, डीसी वोल्ट मीटर विल नॉट वर्क ऑन एसी वोल्ट मीटर। इसीलिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जो हीट को मेजर करते हैं, राइट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था बेटा, उसमें करंट फ्लो करता है और कॉइल पे टॉर्क लगता है। लेकिन एसी तो बेटा डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो अगर आप उसको डायरेक्ट आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे लगाओगे तो क्या होगा, उसका तो सुई ऐसे ही घूमता रहेगा, क्योंकि इसमें टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स होती रहेगी। इसीलिए एसी के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक्सक्यूज मी, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। उसके अंदर वो हीट को मेजर करके आपका, मतलब हीट के लिए कैलिब्रेटेड होते हैं, वो हीट के लिए कैलिब्रेटेड होते हैं, मतलब हीट मेजर करके वो आंसर देते हैं। और हीटिंग इफेक्ट की जब बात आती है तो बेटा वर्चुअल वैल्यू, राइट, यानी कि बेसिकली ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वर्चुअल वैल्यू निकाल के दो। ओके, लेट अस सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये दिया हुआ है, अच्छा पहले हम एक्ससी निकालते हैं। एक्ससी क्या होगा बेटा, 1/2πfc या ओमेगा सी, राइट, ओमेगा दे रखा है ना, टी का कोफिशिएंट बेटा ओमेगा यूज करेंगे, सीधा एफ क्यू निकालेंगे। 1/ओमेगा कितना है, 100। सी कितना है बेटा, 1 माइक्रोफैरड, यानी कि इंटू 10⁻⁻6, ये कितना आ गया, 10⁴ ओम आ गया। ये एक्ससी आ गया बेटा। ओके, अब करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट बेटा आई नॉट आएगा 200√2 अपॉन 10⁴, कितना आ गया ये, √2/50 एम्पियर। लेकिन बेटा ये आंसर नहीं होगा, और पक्का ऑप्शन में तो जरूर होगा ये, तो आपको ध्यान रखना है। ये आई नॉट आया है, आई नॉट नहीं चाहिए हमें बेटा, आई वी चाहिए। आई वी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता ही है, आई वी इज पीक वैल्यू अपॉन √2, यानी आई वी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको √2 से डिवाइड कर दो, यानी 1/50 एम्पियर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/50 को आप 100 इंटू 10⁻⁻2 लिख दो अपॉन 50, तो बेटा कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। तो ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा, ये मैनिपुलेशन भी आनी चाहिए। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है उनके लिए तो बहुत इजी है, ये थोड़ा बाहर चला गया है, इसको इधर लिख देते हैं, ये आ गया। इसके बाद बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100/50, 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। तो ये आप इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। ईएमएफ दे रखा था, एक माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, यानी कि अकेला कैपेसिटर लगा हुआ है। इस लेक्चर में हमने सिर्फ अकेला आर, अकेला सी और अकेला एल के साथ डील किया है। जब ये बेटा तीनों इकट्ठे हो जाएंगे उनका अलग से ट्रीटमेंट होगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, पर बेटा पहले ये परफेक्ट करना जरूरी है। यू कांट क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट ऑन द फर्स्ट डे। जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन जाके सीधा नेपाल का दरवाजा खटखटाते हैं, जी आज हमें चढ़ा दो, ऐसा नहीं होता बेटा। दे स्टार्ट विद स्मॉल हिल्स, छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। ओके, लेट अस सी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 0.7 Henry inductor, a 0.7 Henry inductor, a 0.7 Henry inductor is connected across 120 volt 60 hertz AC, 60 hertz AC. Find I. ओके, तो बेटा क्या निकालना है, पहले आपको निकालना पड़ेगा, इंडक्टर है तो एक्सएल निकलेगा। एक्सएल कैसे निकलेगा,
2 पाई एफ एल, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना दिया हुआ है 60, इंटू एल कितना दिया हुआ है 0.7। ओके, ये आ गया आपके पास एक्सेल। बेटा अब आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई किसके इक्वल होगा, 120 वोल्ट दिया है बेटा। बाय डिफॉल्ट ये 120 वोल्ट क्या है, वर्चुअल वैल्यू, ये दिमाग में रखना है, वर्चुअल वैल्यू। तो हमारे पास सीधा वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा 120 अपॉन 2 पाई इंटू 0.7 इंटू 60 भी है, राइट, इंटू 60। तो ये तो कैंसिल ही हो गया बेटा 120। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 0.45 एम्पियर आ जाएगा बेटा, 0.45 एम्पियर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यू कैन सी क्या दिया था, इंडक्टर दिया था, आपको वोल्टेज दी थी, फ्रीक्वेंसी दी थी। सो इट्स ए 2 स्टेप क्वेश्चन। पहले आपको एक्सेल निकालना है, एक्सेल निकल गया, उसके बाद आपको क्या कर देना है, करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और इंडक्टर की रेजिस्टेंस जिसको हम रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं वो क्या होती है बेटा, एक्सेल होती है। तो बस आई अपॉन एक्सेल कर दिया और आपके पास रिजल्ट आ गया। ओके, लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। बेटा किसी भी चीज को अंडरमाइन नहीं करना है। बेस्ट प्लेयर्स भी फुल टॉस पे बोल्ड हो जाते हैं। क्रिकेट की लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, बेस्ट प्लेयर्स जो हमारे टाइम के बेस्ट प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर, आजकल के बेस्ट प्लेयर विराट कोहली हैं, और मुझे ज़्यादा नहीं अब मैं फॉलो करता। तो जो मैं कह रहा हूँ, फुल टॉस पे भी लोग बोल्ड हो जाते हैं। बेटा आपका जो भी एग्जाम होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम है, वो 3 पार्ट्स में होगा। एवरेज, बिल्कुल बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन, फिर गुड क्वेश्चन, फिर एक्सीलेंट क्वेश्चन, और फिर एक्सेप्शनल क्वेश्चन। तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं हम सीधा करें, नो बेटा, स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस, देन गो फॉर गुड क्वेश्चन, देन गो फॉर एक्सीलेंट क्वेश्चन, देन गो फॉर द पीक क्वेश्चन, राइट, द हाईएस्ट। मार्क्स तो सबके इतने ही होते हैं ना, एक जैसे होते हैं, तो गलती तो करनी नहीं है, मिस्टेक नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, लेट अस सी। रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल, reactance of a coil to domestic supply, डोमेस्टिक सप्लाई क्या होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज is 50 ohm, is 50 ohm। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल टू डोमेस्टिक सप्लाई इज 50 ohm। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, यानी कि बेसिकली एच पूछ रहे हैं बेटा। ये क्या दे दिया इन्होंने बेटा, एक्सएल दे दिया, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। लेट अस सी, एक्सएल कितना दिया है 50 ओम, ओमेगा कितना हो गया बेटा 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, तो 50 कैंसिल हो गया बेटा, एल की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 पाई हेनरी। इसको आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ऑफ दिस कॉइल विल बी 1/2 पाई हेनरी, राइट। सो ये बेटा आर, एल और सी थे जिनको हमने अलग अलग डील किया है, राइट। इनको हमने अलग अलग, आर अलग, एल अलग और सी अलग, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों को कंबाइन कर देंगे और उसमें से बहुत अच्छी फैसिनेटिंग चीजें निकल के आने वाली हैं। आर एल सी सर्किट बहुत अच्छा, और उसी का क्वेश्चन आता है, इस बार भी नीट में इसी का क्वेश्चन आया था, राइट, और जेई में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसको करते हुए। आरएलसी सर्किट से आपको थोड़ा मजा भी आएगा, तो और जब पढ़ाई में मजा आ रहा होता है बेटा तो आप ज्यादा पढ़ लेते हो। किसी भी चीज में अगर आपको मजा आता है तो आप उसको और अच्छे से कर पाते हो। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज स्टडी हार्ड एंड सोचना है, राइट, किसी की बात नहीं माननी है, अपना दिमाग यूज करना है और अच्छे से गहराई से पढ़ना है। ओके बेटा, सी यू, टेक केयर।